नमस्कार दोस्तों, आज बात कर रहे हैं हम लोकतंत्र पर। क्या है लोकतंत्र? राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अवधारणा लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र के यदि अर्थ की बात करें हम, तो यह अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी से बना हुआ है। और डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें दो शब्द मिले हुए हैं, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ होता है भीड़, और आधुनिक युग में इसका अर्थ लिया जाता है जनता से। और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। तो यदि इन दोनों को मिलाकर अपन बात करें तो डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता की शक्ति। और यह अपन कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता की शक्ति पर आधारित शासन। इसके अर्थ में अपन तीन चीजों को शामिल कर सकते हैं, जिसमें पहला है निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। डेमोक्रेसी में निर्णय लेने की शक्ति होती है वो जनता के पास होती है। दूसरी इसमें चीज शामिल कर सकते हैं सिद्धांतों का समूह, यानी सिद्धांत क्या इसके। और तीसरी चीज शामिल करते हैं कि आदर्शात्मक मूल्य से संबंधित ये धारणा है। तो तीन चीजें इसमें शामिल हो गई, निर्णय लेने की विधि, सिद्धांतों का समूह और आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित ये अवधारणा है। आधुनिक युग में ये केवल शासन करने का एक रूप के रूप में मानी जाती है जो लोकतंत्र। अब्राहम लिंकन को समझाते हुए सबसे सुंदर परिभाषा इसकी देते हैं। जैसे मैंने तीन चीजें इसमें शामिल की, वो तीनों ही चीजें इस परिभाषा में शामिल हो जाती है। दोनों को हम को रिलेटेड करके सह संबंध करके देखेंगे। पहली चीज है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा को देख लेते हैं। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन जो होता है वो लोकतंत्र। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए। और यदि इसको हम कोरिलेटेड करें, इससे तीन चीजें शामिल जो करी। सबसे पहले निर्णय लेने की विधि। निर्णय कौन लेता है? जनता लेती है। सिद्धांत क्या है? किसके लिए निर्णय लिए जाते हैं? जनता के लिए जाते हैं। तो जनता का जनता के लिए। और आदर्शात्मक मूल्य क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जनता द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं जनता के लिए लिए जाते हैं। यानी यहाँ आदर्श ये है कि सभी कार्य जो करने चाहिए वो जनता के लिए करने चाहिए। तो यहाँ पर अब्राहम लिंकन की परिभाषा से हम सहज समझ सकते हैं कि जनता का जो संप्रभुता की शक्ति है वो जनता के पास हो, कार्य जनता के लिए करे, अंतिम रूप से जनता का शासन हो। इसके विभिन्न रूप हमारे सामने आते हैं, जिसमें अपने चार रूप सामने आते हैं वर्तमान में। राजनीतिक लोकतंत्र आता है, आर्थिक लोकतंत्र आता है, नैतिक लोकतंत्र आता है और सामाजिक लोकतंत्र की अपन बात कर सकते हैं। इसका जो विस्तृत रूप है उसको हम आगे देखेंगे।